बिन वलीद ने, जो उहद में मुसलमानों की सफ़ों को तोड़ चुका था, तलवार पर हाथ फेरते हुए कहा, यह सही है, हमने उहद में उनकी कमजोरी देख ली, मगर हमें अब बड़ी तैयारी करनी होगी। मुसलमान अब आसानी से दबने वाले नहीं हैं। हमें अरब के दूसरे कबीलों को अपने साथ मिलाना होगा। अबू सुफियान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यही सोच रहा हूं, अगर सिर्फ कुरैश ही हमला करेंगे तो शायद मदीना को पूरी तरह गिराना मुश्किल हो। हमें गतफान, बनी मुर्रा, बनी असद और दूसरे कबीलों को अपने साथ शामिल करना होगा। जब सब अरब हमारे साथ होंगे तब मदीना को घेर कर हम इस्लाम का नाम मिटा देंगे। अस्तगफुरुल्लाह। दरबार में बैठे लोगों ने हामी भरी। हर शख्स की आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। उधर मदीना में यहूदी कबीलों, खासकर बनु नज़ीर और उनके सरदारों के दिलों में भी गुस्सा भरा हुआ था। यहूदी सरदार मक्का और दूसरे कबीलों में आकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते थे। एक रात अबू सुफियान अपने खास लोगों के साथ मक्का की एक अंधेरी गली में बैठा मशविरा कर रहा था। उसके साथ खालिद बिन वलीद और इक्रिमा भी थे। अबू सुफियान ने कहा, देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अपना किला मजबूत कर लिया है। वो लोगों के दिल जीत रहे हैं। अगर हम देर करेंगे तो पूरा अरब उनके हाथों में चला जाएगा। हमें जल्दी करनी होगी। इक्रिमा ने गुस्से में मुट्ठी बंद की और बोला, मैं अपने बाप अबू जहल का बदला लेना चाहता हूँ। बद्र में उसकी मौत ने मेरे दिल में आग लगा दी है। उहद में कुछ तसल्ली मिली, मगर जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी मिट नहीं जाते, ये आग ठंडी नहीं होगी। खालिद बिन वलीद ने तलवार उठाकर कहा, मैं अपने घोड़ों और सवारों को हर वक्त तैयार रखूंगा, मगर हमें एक बहुत बड़ा लश्कर चाहिए। 10,000 का लश्कर अगर मदीना की तरफ बढ़े तो मुसलमानों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अबू सुफियान ने हामी भरते हुए कहा, ठीक कहा खालिद, अब वक्त आ गया है कि हम पूरे अरब को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करें। हर कबीले को ये यकीन दिलाना होगा कि अगर मुसलमान कामयाब हो गए तो उनकी सरदारी भी खत्म हो जाएगी। इसी दौरान कुरैश के आम लोग भी इस जज्बे से भर गए थे। मक्का की गलियों में ये आवाजें आम हो चुकी थीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे देवताओं का मजाक उड़ाया है, उन्होंने हमारे जवानों को मारा है। अगर हमने बदला न लिया तो हमारी औलाद हमें कायर कहेगी। एक रोज मक्का के बाजार में कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थीं। एक ने कहा, उहद में हमने अपने शौहरों और बेटों का बदला लिया, मगर सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जिंदा हैं। जब तक वो हैं, खतरा है। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, वो और उनके साथी हमारे देवताओं को मिटाना चाहते हैं। हमें भी अपने मर्दों को कहना चाहिए कि इस बार पूरी तैयारी के साथ निकलें। ये बातें उस वक्त के मक्की समाज की सोच को बयान करती थीं। उनके लिए इस्लाम सिर्फ एक मजहबी खतरा नहीं था,